अच्छा जी, डिव सेक्शन ID DEPTS मतलब डिपार्टमेंट्स, शॉर्ट मैंने लिख दिया। डिव क्लास कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमारे पास वो हेडिंग जो है ये वाली डिव, ये आ गई हमारी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव। अच्छा जी, और यहाँ पे हमारे पास क्लास py8 थी। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स आ गए। इसके नीचे हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक हमारे पास ये लिंक्स हैं और इसे बेसिकली टैब्स कहते हैं, टैब्स। तो इसके लिए जावा बूटस्ट्रैप के अंदर ये जो सेटिंग है ना, ये हमें मिलती है। इससे हम इस टैब्स का बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐसे कैसे, मैं ये वाली ऊपर एग्जाम्पल होती है, नीचे उसकी कोड होता है, कॉपी किया मैंने, और इस डिव के बाद यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट करके देखता हूँ कि ये आया कि चल रही है मेरे पास कि नहीं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव, यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये अच्छा ये नहीं है, कंप्लीट नहीं आई। तो ये डिव के अंदर उसने कहा कुछ यहाँ पे, ये ऑप्शन ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का होना चाहिए। ये ऐसे है, और ये अलाइन आइटम स्टार्ट टीफ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ये पहला था, कौन सी पहला, प्रोफाइल का लिंक है ये 1, देख लें इसमें क्या है। 2 क्या चीज़ें हैं, 3 मैं भी फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये हमारे पास एक डिव है मेन की, ठीक है। इसके अंदर 2 डिव्स हैं जिसको डिफ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर, यानी एक इधर है एक इधर है। अब जो लेफ्ट साइड है वो और राइट साइड 2 डिव्स हैं। अब जो राइट साइड है ना, इसको मैं यहाँ पे ना क्लास BG ग्रे कौन सा है, सेकेंडरी कलर लगाता हूँ, सेकेंडरी सब्टर लगाता हूँ। ये इतना सा एरिया इंस्पेक्ट करते हैं, इतना सा एरिया क्यों है, इंस्पेक्ट करते हैं। ये है और ये है, इसको इस एरिया को हम फ्लेक्स करो 1, ये एरिया, ये स्ट्रक्चर है। अब इनका आपस में लिंक है, कैसे लिंक है, इन 2, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको बटन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। हर बटन का इस डिव के साथ लिंक बना हुआ है। बूटस्ट्रैप के अंदर हर जो लिंक बने होंगे ना, आपस में एक क्लिक होता है दूसरी चीज ओपन होती है, क्लिक होता है कुछ ओपन हो रहा है कुछ क्लोज हो रहा है, तो उनका आपस में ना लिंक होता है आईडी की बेस पे। यहाँ पे अब देखो ये बटन है, क्लासेस को छोड़ के इनको एक आईडी लगी हुई है, वी पिल होम टैब, ये आईडी लगी हुई है वी पिल होम टैब। अब यही आईडी इस डिव को लगी होगी जिसको टारगेट हो रहा है। ये देखो वी पिल होम टैब को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया लेबल्ड ये आ रहा है, टैब पैन फेड शो एक्टिव वी पिल होम, और यहाँ पे आ रहा है वी पिल्स होम टैब। ये आईडी और ये आईडी मैच हो रही है, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे है वी पिल, चाय बना ली, वी पिल्स प्रोफाइल टैब। अब इसका लिंक इस डिव के साथ है, इस डिव के साथ 2 वाली जो ये डिव है, इन आईडी का आपस में लिंक है जिसकी वजह से यहाँ पे ये चल रही है, और ये इसका अपना तरीकेकार है, आईडी के साथ ये कनेक्ट करता है दूसरे के साथ, ये बूटस्ट्रैप का तरीकेकार है। इस बटन पे क्लिक होगा, ये देखो वी पिल्स होम, यहाँ पे आ रहा एरिया टारगेट, ये वाला, ये असल एरिया बेसिकली ये है यार, सॉरी, ये वाला है, ये वाला डाटा BS टारगेट हैश, वो जो हमने बनाए थे याद है इंटरनल लिंक्स, ये वैसे ही कनेक्ट होता है, हैश वी पिल्स होम, और ये यहाँ पे आपको ये आईडी नजर आ रही, ये इससे कनेक्ट है। अब मैं इसको वी पिल्स होम ऐसे कर दूं 444, सेव करता हूं, तो ये नहीं चलेगा, प्रोफाइल वाला चलेगा लेकिन होम वाला नहीं चल रहा।
ये वैसे ही खड़ा हुआ वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वो देखो 1 वहीं पे ऐसे कैसे नज़र आ रहा है, इसका आपस में लिंक बन गया। अब ये 444 यहाँ पे मुझे इसका आईडी भी इसके साथ मैच करना पड़ेगा, अब ये काम करेगा, देख रहे हो। अभी इसको हम मज़ीद सेटिंग करते हैं, इसको मैं इस सारे को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, 2 बटन में रखता हूँ, ये 2 बटन और यहाँ पे 2 डिव्स, बाकी सारी मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक एक के साथ अब मैं लिंक करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बाकी चीज़ें हमने नहीं छेड़नी, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए इस डिव को, यहाँ पे ये फ्लेक्स लगा हुआ था, ये 2 डिव्स हैं, तो एक लेफ़्ट साइड है ये वाली, इसके अंदर 2 डिव्स हैं, ठीक है। ये एक लेफ़्ट साइड है, ठीक है, और नीचे वाली ये जो डिव है ये राइट साइड है। इनका आपस में लिंक हो रहे हैं बटन का आईडी की बेस पे। लेफ़्ट साइड पे बटन्स हैं, ये वाले बटन्स हैं, और इनका जो ये आईडी है, ये मैं 4 ख़त्म करता हूँ, यहाँ से भी 4 ख़त्म कर रहा है। इनका जो ये डाटा बीएस टारगेट के अंदर जो आईडी पड़ी हुई है वो इस डिव की आईडी है, जिसने ओपन क्लोज करवाना है जिसको। अब इसको हमारे पास डिज़ाइन में क्या है, डिज़ाइन में हमारे पास बटन ए टैग्स हैं, तो पहले सबसे पहली बात तो इन बटन्स को हम ख़त्म कर देते हैं, ए टैग्स कर देते हैं, ए टैग्स। तो लेकिन क्योंकि इनको वो लगा हुआ है, तो अगर हम बटन्स कर भी दें तो कोई वो नहीं है, चले ए टैग्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनको क्लासेस लगी हुई हैं, क्लास की तरह जी, क्लास है नैव लिंक की क्लास लगी हुई है, जिससे ये बटन्स बन रहे हैं। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ करनी है, तो वो उसके लिए हमें मैनुअल काम करना पड़ेगा। जो ये चीज़ की हुई है इसने लिंक है, और ये इसकी विड्थ है, बॉर्डर इसके ऊपर आ रहा है, और लेफ़्ट साइड से इसको आफ्टर बिफोर दिया गया, ठीक है। तो हमें ये क्लासेस जो है ना ये ख़ुद से बनानी पड़ेंगी। ये जो इसको बटन की जो एक क्लास है ना नैव लिंक वाली को, जो एक्टिव क्लास लगी हुई है ना, अगर हम ये एक्टिव क्लास ख़त्म कर दें, इसकी ऐसे कर दें, या बल्कि 1 मिनट, अब हम क्लास को ना ओवरराइड करना पड़ेगा। इनको लगी हुई है क्लास नैव लिंक की, ठीक है। इधर इसको देखो, नैव लिंक की क्लास है, जस्ट ये विड्थ वगैरह कुछ ये चीज़ें लगी हुई हैं, ये कलर लगा हुआ है इसको, ये नैव लिंक की क्लास लगी हुई है इसको, ये इसको कलर लगा हुआ है, और इसको हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अब। लेकिन जो एक्टिव होता है ना, जिस बटन के ऊपर क्लिक होता है वो एक्टिव हो जाता है, उसको एक और क्लास लग जाती है एक्टिव की, और उसको 2 क्लासें लगती है, नैव लिंक प्लस एक्टिव, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं आ रही होगी, ये ऊपर आ रही है नैव लिंक डॉट एक्टिव, ये 2 इकट्ठी क्लासेस लगी हुई हैं। इस पे उसने बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है, इस क्लास को हमने ओवरराइड करवाना है। हमने इसका बैकग्राउंड कलर कर देता है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देना है, और कलर जो है इसका हमने ब्लैक या ब्लू जो भी कर देना, और बॉर्डर डैश राइट 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का कर देना कुछ ऐसे, और बॉर्डर रेडियस 0 कर देना, ऐसे कुछ करना है हमने, ठीक है। इसके लिए हमें ये क्लास जो है ना, ये वाली क्लास, अब हम करने जा रहे हैं ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब होता है कि उसकी अपनी जो क्लासेस बनी हुई हैं उसको यूज़ करके उसका स्टाइल को हमने चेंज कर देना है। अब इसकी जो ये क्लास है ना, नैव पिल्स, नैव लिंक एक्टिव, और ये नैव पिल्स, ये क्लासेस हैं जो यहाँ पे चलती हैं। इन सारी क्लासेस को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और अपने वाली CSS में लेकर आ रहा हूँ मैं, अपनी CSS में यहाँ पे लेकर। अब मैं इनका स्टाइल चेंज करूंगा, ओवरराइड करना कहते हैं, यानी उनकी क्लासेस को यूज करके उसके स्टाइल को अपने स्टाइल से चेंज करना, क्योंकि हमारा जो डिजाइन है ना वो और है, हमारे स्टाइल के अंदर कुछ हमें ये चीज चाहिए, यहाँ पे ये चीज चाहिए, और इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो मैंने ये जो इनकी क्लास थी जिसपे बैकग्राउंड कलर लग रहा था, इसको मैंने उठाया और इसको यहाँ पे, अब मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर दो, ठीक है। कलर इसका कर दो ये वाला जो वार ब्लू जो हमारा कलर चल रहा है ये कर दो। सेव करते हैं, देखते हैं ये होता है, रिफ्रेश किया तो ये हो गया।
अब हमारी जो क्लास ये देखो, उसकी क्लास ये वाली थी और उसके ऊपर हमारी ये ऊपर नजर आ रही है, सेम क्लास सेम वैल्यू ओवरराइड होके नीचे वाले की पावर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगा हुआ तो इजीली ओवरराइड हो गया। हमें यहाँ पे एक चीज होगी, लेकिन अब इसको हम बॉर्डर राइट लगाते हैं, बॉर्डर डैश राइट 2 पिक्सल सॉलिड और वार ब्लू कलर का और बॉर्डर रेडियस 0px, ये हम कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ठीक हो गया। इतना तो हमारा काम हो गया। ये हमने ओवरराइड कर रहे हैं उसकी क्लासेस को, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ओवरराइड कर रहे हैं। अगर मैं उनकी क्लासेस को छेड़ूंगा तो लंबा काम हो जाएगा। जो अवेलेबल है स्टाइल उसी क्लासेस को मैंने ओवरराइड कर दिया। फिर इंपॉर्टेंट लिख देते, हम भी इंपॉर्टेंट लिख देते। अगर यहां पे इंपॉर्टेंट लगा होता किसी के साथ तो हम भी अपनी क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट लिख देते, इंपॉर्टेंट बराबर हो जाते। तो नीचे हमारी है तो हमारी की प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक है ना, नीचे जिसकी आएगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अच्छा, यहां तक ये काम हो गया। अब हमारा रह गया कि ये ग्रे लाइन जो लगी हुई है ना, ये कैसे लगाएं, और इनकी ये विड्थ जो है ना ये ज्यादा, ये भी कर लेते हैं। ये जो इसकी विड्थ है ना वो ज्यादा है, और इसके जो ये जो है ना डिफ्लेक्स लगा हुआ है, इसके ये जो मार्जिन लगा हुआ ना, इसको मार्जिन लगा हुआ ME3 का, ये मार्जिन खत्म करना है मैंने। क्यों खत्म करना है? क्योंकि मैं इसके लेफ्ट पे ना बॉर्डर लगाऊंगा, वो जो हमारा ये ग्रे लाइन काम करेगी। ये बॉर्डर हम इसके लेफ्ट पे लगाएंगे, इसके लिए मुझे इसका पैडिंग खत्म करनी है। अभी ये इसका ग्रे कलर आ रहा है, इसकी हाइट भी सेट करेंगे हम, ये इसमें काम करना पड़ रहा है हमें एक्स्ट्रा। अच्छा, तो मैं इसका जो ME3 है ना, यहाँ पे मार्जिन लगा हुआ है इन लिंक्स को, ये वाला। इससे पहले मैं इसका जो है ना बॉर्डर लगाता हूँ। इसको मैं क्लास लगा रहा हूँ टैब कंटेंट, चले मैं इसको ये उठा रहा हूँ टैब कंटेंट की क्लास। ये किस में है? ID इसके अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो टैब कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर मैं इसके बगैर लिखूंगा, अगर मुझे ये दोबारा यूज करना पड़ेगा तो उस पर भी अवेलेबल हो जाएगी वो। तो ये मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट वाला, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसके पीछे भी आप DEPTPTS ID लगा दो सेक्शन की, क्योंकि ये चीज अगर हमें किसी और सेक्शन में यूज करनी पड़ेगी तो उसमें भी ये स्टाइलिंग यूज हो लग जाएगी, क्योंकि अगर उसमें कुछ और स्टाइलिंग हुई तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो अब हम कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट्स के अंदर पड़ी हुई है ना, उसके आगे ये स्टाइलिंग हो, बाकी हम नहीं छेड़ रहे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बाद टैब कंटेंट मैंने कहा बॉर्डर लेफ्ट 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर, सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये बॉर्डर लग रहा है, ठीक है ना, ये बॉर्डर। अब हम इसका जो ये ग्रे कलर था ना, ये ख़त्म करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे जो राइट साइड पे ये BG सेकेंडरी सबटल लगाया था ना, इसको मैं ना प्राइमरी सबटल कर देता हूँ। अभी लगा रहने देता हूँ कलर, ये कलर है, ठीक है, प्राइमरी सबटल, बल्कि ये ख़त्म ही कर देते हैं। ये डिव को जस्ट मैंने लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लगाया। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये जो पहली डिव है ना, इसको राइट साइड पे ना ये ME3 मार्जिन लगा हुआ है, इसको दूर हो रहा है, ये इसके ऊपर चढ़नी चाहिए, वो जो हमारे डिजाइन में ऊपर चढ़ी हुई है। तो हम इसका ये ME3 है ना, ये भी खत्म कर देते हैं, सेव करते हैं। तो अब ये दोनों मिल गए, लेकिन हमारा उसमें ज्यादा है इसमें कम है, वो भी हम करते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस राइट साइड पे ना कंटेंट डालते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा है, इस वजह से उसकी हाइट नहीं बन रही। तो यहाँ पे हम कंटेंट डालते हैं, हेडिंग डालते हैं। ये राइट साइड है हमारी, ठीक है, पहली है ये होम वाली। इस डिव को ओपन करते हैं, इसके अंदर अब हम कंटेंट डालना शुरू करते हैं। H3 मैंने डाला, ठीक है, और नीचे इसमें बल्कि एक इमेज भी है, P टैग डाला, इसमें एक इमेज भी है राइट साइड पे। तो ये 2 P टैग्स हैं, ये P टैग 2 हैं। अभी हमें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट साइड पे इनके इमेज है। मैं पूरा इसी तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एग्जैक्टली ऐसे बनाएं। एक
इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसके नीचे एक और पी टैग। ये क्यों 2 पी टैग लगाए हैं, इनमें देखो डिफरेंस है, फासला है। अच्छा, इनके बराबर में बिल्कुल राइट साइड पे इमेज है, तो ये स्ट्रक्चर मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ से कट करनी है, फ्लेक्स में रखना पड़ेगा। ये डिव है, ठीक है। यहाँ पे डिव क्लास डी फ्लेक्स, ठीक है, बल्कि डी फ्लेक्स क्यों करें हम इसे, हम इसमें रो बनाते हैं, रो, हम इसमें रो भी बना सकते हैं, हम इसमें रो बनाते हैं, मे बी क्लास रो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हैं 12 कॉलम, 12 को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, 8 और 4 में डिवाइड करते हैं, या 9 3 में कर लेते हैं। डिव क्लास कॉल डैश एमडी डैश 9, इसके अंदर ये आ जाएगा हेडिंग वाला, और जो होगी हमारा डिव क्लास कॉल डैश एमडी डैश 3, इसके अंदर हम वो इमेज लगाएंगे। इसको मैंने यहाँ से ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, बस इतना ही साइज है, सेव इमेज। तो ये इमेजेस के अंदर क्या नाम है, डिपार्टमेंट्स 3। यहाँ पे हम img src डॉट स्लैश, बल्कि डॉट स्लैश नहीं डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस डिपार्टमेंट 3, और इसको हमने क्लास लगानी है कौन सी, img फ्लूइड की, विड्थ 100% वाली। ये हमारा क्या हो गया, लाइट गई है तो यूपीएस चलना चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको दोबारा देख लो। तो ये हमारे पास डिफ्लेक्स, इसके अंदर हमारे पास ए टैग्स, ये राइट साइड के अंदर पहली डिव के अंदर मैंने एक रो बनाई, रो के अंदर मैंने 2 कॉलम बनाए, एक 9 का और एक 3 का, ठीक हो गया। ये हमारा काम हो गया। इसको हम कंटेनर भी रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कंटेनर फ्लूइड रखना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे लग रही है कि सही है फ़िलहाल के लिए। अब हमारा मसला है ये वाला, तो इस कॉलम के लेफ़्ट साइड पे, इस कॉलम के लेफ़्ट साइड पे मैंने ये बॉर्डर लगाया था, ठीक है। अब इसको क्योंकि ये एग्जैक्ट नीचे आते हैं तो छोटा सा है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी पहले तो इसको पैडिंग शेडिंग लगाएं ना, ज़रा स्ट्रक्चर को पैडिंग लगाएं। एक गलती हमने की है, रो कॉलम के अंदर डायरेक्ट नहीं रखना कभी भी, कट किया मैंने। डिव कॉल के अंदर एक डिव बनाई है, डिव के अंदर आपने ये अपनी चीज़ें रखनी है, ठीक है। यहाँ पे अब हम पैडिंग लगा देंगे क्लास P-3, और इमेज को भी मैंने कट किया यहाँ से, डिव इसके अंदर इमेज, और इसको आपने क्लास P3। तो ये आपकी सेटिंग हो गई। टॉप से चाहिए नहीं चाहिए वो देख लेंगे अभी हम। तो ये हमारी हो गई। ये हमारा है डिपार्टमेंट, कौन सा, पहला डिपार्टमेंट है हमारा कार्डियोलॉजी। करते हैं सब कुछ करते हैं, वो भी करेंगे, कर लेते हैं, वो भी करते हैं। एक दफ़ा मुझे इसकी सेटिंग कर लेने दो राइट साइड की, फिर एक एक चीज़ देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर रहा था मैं, कार्डियोलॉजी। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ये मैंने कहाँ से कॉपी किया, फिर थर्ड वाला, ये पहले का नाम लिखा हुआ है कार्डियोलॉजी, बाकी यहाँ पे कुछ और ही लिखे हुए हैं। तो ये नाम होने चाहिए वैसे कार्डियोलॉजी जैसे प्रॉपर है ना, तो यहाँ पे ये कार्डियोलॉजी होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर कार्डियोलॉजी होना चाहिए। चलो अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, ये दूसरा, पहला कार्डियोलॉजी हो गया। होम का बटन हम चेंज करके कर देते हैं कार्डियोलॉजी, यहाँ पे कार्डियोलॉजी। अब मैं इनके देखो क्लासेस भी चेंज करूँगा। यहाँ पे इस टैब को, ये जो डिव है इसके अंदर, ये डिव्स जो है ना बेसिकली ये टैब्स हैं, ये डिव्स,
इनको क्लास लगी हो टैप पेन फेड शो एक्टिव की, इसको एक आईडी भी लगी हुई है वी पिल्स होम, ठीक है। अब इस क्लास को मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कार्डियोलॉजी टैब, सेव करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा डिज़ाइन। देखो अब ये आईडी मुझे, ये जो कार्डियोलॉजी टैब वाली आईडी है, ये मुझे इस बटन के साथ लिंक करवानी है। कहाँ पे? डाटा बीएस टारगेट जो है ना, यहाँ पे अब मुझे ये आईडी देनी है, ये, और यहाँ पे भी चेंज कर दूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे वो था मैं वहाँ पे चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो वर्किंग सही चल रही है, आईडीज का बटन के साथ लिंक होता है। अब हम इसको दूसरे को कॉपी पेस्ट करते हैं, ये टैब है, ठीक है, इस डिव को कॉपी किया मैंने और इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ। और ये डिपार्टमेंट कौन सा है? दूसरा, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा न्यूरोलॉजी, ठीक है, और ये न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी डैश टैब, ये आईडी लगी इस डिव को, और ये आईडी अब हम चेंज कर देंगे उनके साथ। कॉपी किया मैंने, और ये बटन है ये दूसरे वाला, ये न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो ये वी न्यूरोलॉजी टैब, ये आईडी लग गई, ये आईडी लग गई, ये आईडी लग गई। सही चल रहा है। इमेजेस चेंज कर लेंगे, बाकी कंटेंट वैसा ही है, ठीक है। इस तरीके से हम अब इसको एक दो दफ़ा और मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बाकी ये आप कंटेंट खुद चेंज कर लेना, स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ। 3 ये ले 4 कर देता हूँ। न्यूरोलॉजी और क्या, हीमाटोलॉजी था एक, हीमाटोलॉजी, आई थिंक यही स्पेलिंग होते हैं हीमाटोलॉजी के। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी क्या होती है जी? हेपेटोलॉजी हेपेटाइटिस नहीं, हेपेटोलॉजी ये मुझे भी नहीं पता, हेपेटोलॉजी, ठीक है जी, हेपेटोलॉजी। तो ये तीसरा हो गया हमारा, अभी हमने नहीं किया, हेपेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, ठीक है जी, पीडियाट्रिक्स के स्पेलिंग है पीडियाट्रिक्स, ठीक है जी, पीडियाट्रिक्स। और अब हमें नीचे भी 2 दफ़ा इन टैब्स को कॉपी कर लेता हूँ, ये टैब्स हैं, ठीक है। ये हमारा था हेपेटोलॉजी, हेपाटोलॉजी, ये हेपेटोलॉजी की आईडी आ गई, इसको हमने इस हेपेटोलॉजी वाले से रिप्लेस कर देना है। न्यूरोलॉजी टैब से हेपेटोलॉजी टैब, और यहाँ पे यहाँ तक ये भी रिप्लेस, और ये यहाँ तक, और ये नहीं है, ये था अलग जगह करा, हेपेटोलॉजी, ये हेपेटोलॉजी, और ये हेपेटोलॉजी, क्योंकि उसको कॉपी पेस्ट किया ना, वो ऐसे लग रहा था। अच्छा जी, तीसरा है हमारा, चौथा है ये डिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी की, टैब से पेस्ट, इसकी आईडी कर देते हैं पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स टैब, इसको कॉपी किया यहाँ से, और ये चौथे वाला है, ये वाला पीडियाट्रिक्स टैब, ये आईडी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बीएस टारगेट है ना, ये सेम होनी चाहिए उस डिव के साथ, ये वाली इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पीडियाट्रिक्स देखते हैं, चारों हमारे सही हो गया, और कहीं पे गड़बड़ आ गई है। अच्छा, ये 2-2 दफ़ा टैब कर रहे हैं हम, ये वैसे 2 दफ़ा नहीं होना चाहिए था, वो गलती से 2-2 दफ़ा हो गया। और भी गलती है कहीं पे, दोबारा देखते हैं ज़रा। ये बटन नहीं है, ए टैग है यार, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और तो नहीं कहीं पे बटन टैग, ठीक है। अच्छा जी, इसकी गलती तो नहीं अभी भी नहीं। अच्छा जी, दोबारा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे कार्डियोलॉजी टैब आईडी, कार्डियोलॉजी टैब, ये कार्डियोलॉजी टैब, यहाँ पे देखो ये कार्डियोलॉजी टैब लगा हुआ,
ये हो गया कार्डियोलॉजी टैब, ये डिव, ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा है हमारे पास न्यूरोलॉजी। अच्छा, एक गलती हो रही है, ये ना शो के साथ ना हर किसी के साथ एक्टिव क्लास आ गई, ये नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आएगी पहले के साथ, ये एक्टिव क्लास। एक्टिव क्लास उसको लगती है जो शो हो रहा होता है, ये गलती भी हो रही होगी, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना हम, तो ये एक्टिव क्लास लग जाती है, वो टैब जो एक्टिव है। सेव करते हैं, ये देखो न्यूरोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी के ईमेल चेंज नहीं किया, पेडियाट्रिक्स का भी चेंज नहीं किया हमने, तो ये वाला है हेप्टोलॉजी, ठीक है, और ये था पीडियाट्रिक्स वाला टैब, पीडियाट्रिक्स वाला टैब, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, ये आपका चारों आपस में वो एक्टिव टैब जो है ना, एक्टिव का मतलब है कि कौन सा टैब एक्टिव होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ना क्लास लगी होती है, ये जिसको क्लास लगेगी तो वो टैब एक्टिव हो रहा होगा, और ये पीछे जावास्क्रिप्ट चल रही होती है, प्रोग्रामिंग चल रही है। अब ये देखो, ये हमारे पास ये टैब्स है ना, ये वाले टैब, अब देखो किसी को भी एक्टिव नहीं लगा हुआ, शो और एक्टिव ये दो क्लासेस है, शो भी नहीं लगेगा, शो भी तो नहीं लगा हुआ किसी को, शो वाली क्लास भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, ये क्लास भी सिर्फ उसको लगेगी पहले वाले को, बाद में ये अप्लाई हो जाएगी, ये वाली क्लास ये भी नहीं लगेगी, ये सिर्फ पहले वाले को एक्टिव है क्योंकि वो उसको शो और एक्टिव की क्लास लगेगी, और इसी तरह बटन के ऊपर भी जो पहला है उसको एक्टिव की क्लास लगेगी, बाकी और किसी को तो लगी हुई नहीं लगी हुई। अब जैसे ही देखो इन टैब्स को कोई क्लास नहीं है, अब जैसे ही मैं चेंज करूंगा न्यूरोलॉजी आएगा, न्यूरोलॉजी वाला कौन सा टैब है, ये वाला टैब है न्यूरोलॉजी, अब इसको दो क्लासेस ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये देखो एक्टिव और शो ऊपर से खत्म हो गई, इसको ऐड हो गई और न्यूरोलॉजी वाला टैब एक्टिव हो गया, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट पीछे चल रही है इसके, तो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कैसे काम हो रहा है। अभी सिर्फ आपने यही समझना है कि आईडी और को आईडी के साथ हम मैच कर रहे हैं, बटन्स के आईडी को, बटन्स वाले आईडी को हम इस टैब्स वाले आईडी के साथ मैच कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने अपना स्ट्रक्चर जैसे मर्जी बना लो आप, ठीक हो गया। तो ये आपके टैब्स आ गए। अब इसके अंदर सेटिंग करनी है हमने, तो ये टैब्स, ये जगह बड़ी है छोटी है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है देख लेते हैं। लेफ्ट साइड के टैब जो हैं बड़े हैं, लिंक्स तो अभी देखते हैं क्या किया हुआ इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पे ये डीफ्लेक्स है, ठीक है जी, जैसे भी रखे हुए, हमने इससे क्या करना है, हमने तो जस्ट सेक्शन लेफ्ट साइड को बड़ा करना है ज़रा। डी फ्लेक्स लगा हुआ है भाई, डी फ्लेक्स लगा हो, रो लगा हो, तकरीबन एक बात है, तकरीबन फुल नहीं, एक बात नहीं है, लेकिन डी फ्लेक्स लगा हो, यहाँ पर रो वाली ज़रूरत नहीं थी। ऐसे रो भी लगा लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमें फिर क्लासेस कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ज़्यादा क्लासेस की गड़बड़ ना हो जाए, तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया हम उसी को ही सेट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर था ना टैब के अंदर, वो उसके अंदर उन्होंने नहीं बनाया हुआ, तो वो हमने खुद अपनी मर्जी से बनाना था, वहाँ पर डॉट 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 लगे हुए थे कि ये ओपन है, आप जो कुछ मर्जी लिखो इसके अंदर। जो ऊपर वाला मेन स्ट्रक्चर है ना, जो ये वाला ये वाला ये स्ट्रक्चर, ये उनका बना हुआ, उसी को फॉलो कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हो, क्या इसमें आप ऑप्शन दे रहे हो इसमें? ये वाली कॉल किसको रो दी है? हाँ, अच्छा ये आप कह रहे हो कि हम यहाँ पे थे ना, इसके अंदर हमने टैब कंटेंट, इसके अंदर तो हमने रो नहीं दी हुई, इसके अंदर जो ये रो है, ये कह रहे हो आप, इसका असर नहीं होगा इसका। अच्छा पहले कार्डियोलॉजी को एक्टिव करें, यहाँ पे हम हैं ये, लेकिन इसका असर इस पे नहीं होगा, ये तो मेन जो फ्लेक्स है ना इसका मसला है, इसको हमने सेट करना है। अभी देखते हैं ना, सब्र तो, जो रो है ना ये तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, जितनी डिव के अंदर होगी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी वो। 12 कॉलम होंगे, हाँ उस डिव के अंदर 12 कॉलम है। अब ये राइट साइड पे इतनी सी डिव थी ना, इसके 12 कॉलम, ठीक है ना, इसका इससे ताल्लुक नहीं होगा,
इसका जो है ना, ये जो डी फ्लेक्स है ना, ये वाला, इसके अंदर दो डिव्स हैं, एक ये है और एक ये डिव है। इस डिव की विड्थ बढ़ानी है, बस हमने ये करना है हमने। ये देखो यहाँ से मैं इसको बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है। अब इसकी विड्थ हम थोड़ी सी बढ़ा के हम कर देते हैं, फर्ज करो अब ये हमें प्रॉब्लम, इसको जब रिस्पॉन्सिव करेंगे ना तब हमारे लिए मसले बनेंगे, तो अब उसके लिए हमें और लंबा काम करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा खासा कंटेंट है ऐसे। तो इसके लिए मैं इसकी विड्थ जो है ना, अगर मैं इसको बढ़ाऊं, अगर मैं इसको करता हूँ 300 पिक्सल, 300 पिक्सल क्या है px, ये ऐसे, ये विड्थ बढ़ानी पड़ेगी हमें, ये ऐसे, ये चीज़। लेकिन क्योंकि अब अगर जब इसमें रिस्पॉन्सिव में जाएंगे ना तब हमें, क्योंकि हम दे रहे हैं सिर्फ फिक्स विड्थ, तो रिस्पॉन्सिव में जाके हमें ये प्रॉब्लम करेगी, तो फिर हमें ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा काम है। अगर हम इसका देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, इंस्पेक्ट करें, क्योंकि ये माइंड में लेके चलना पड़ता है हमें कि ये जब रिस्पॉन्सिव करेंगे तब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है देखते हैं। अभी ये छोटा कर रहे हैं इसको, यहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया हुआ, ये इस तरह ये बना दिए, देख रहे हो, ये ऐसे ले गए इन्होंने, अच्छा खासा काम किया हुआ है। ये देखो गड़बड़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम देख रहे हो, क्योंकि इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो हम देखते हैं अपनी तरफ से हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इसकी जब विड्थ बढ़ाऊंगा तब ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हम कुछ और करते हैं, मैं इसकी विड्थ नहीं बढ़ाता, ठीक है। अरे दूसरा नहीं, हम इधर काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं दोस्त। इसको मैं कुछ ऐसे करता हूँ, फ्लेक्स 1 करने की कोशिश करता हूँ। क्या हम इससे काम कर सकते हैं? इसको मैं कहता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो मैंने लगाया हुआ है 1, ठीक है। ये फ्लेक्स ग्रो की क्लास में से ख़त्म कर रहा हूँ, इसे मैं कहता हूँ फ्लेक्स 2, कुछ ऐसे। अच्छा, तो ये फ्लेक्स 1 है, फ्लेक्स 2 और फ्लेक्स 3 करता हूँ और फ्लेक्स 4 करता हूँ, कुछ ऐसे। ये चीज़ कुछ करने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्स 4 और फ्लेक्स 1 कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, फिर हम देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं 5 करूँ इससे कोई फ़र्क पड़ता है? ये ठीक है, 5 और 1 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, फ्लेक्स 5 और फ्लेक्स 1। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जो, अब इसको मैं CSS से करूँगा क्योंकि मे बी ये मुझे बाद में जो है ना उसमें रिस्पॉन्सिव में जाके प्रॉब्लम करेगी, तो मैं इन लाइन नहीं लिखता, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे आया, मैंने कहा कि ये जो सेक्शन है ये वाला, ये किधर गया ये सेक्शन, इसके अंदर जो मेरे पास कंटेनर के अंदर इसको हमें ना एक क्लास लगा लेते हैं अपनी तरफ से। इसके जो डिफ्लेक्स लगा हुआ है ना जिसको, ये इसको हम डेप्थ्स टैब्स के नाम से हम एक क्लास लगा देते हैं इसको, ठीक है। DEPTS डिपार्टमेंट टैब्स कॉपी किया मैंने और मैंने कहा इसके अंदर ये पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये जो टैब है इसमें 2 डिव्स है, ठीक है जी, पहली और दूसरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको भी क्लास लगा लेता हूँ, या मैं nth चाइल्ड से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्लास लगाता हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास 2 डिव्स हैं, एक के अंदर बटन्स हैं, एक के अंदर टैब्स हैं, समझ रहे हो। इसको मैं देता हूँ टैब्स डेप्स टैब्स BTNs, कुछ ये क्लास लगा देता हूँ, या बल्कि मैं ऐसे कह देता हूँ टैब्स BTNs, और यहाँ पे टैब्स, बल्कि पड़ी हुई तो है नैव पिल्स और ये क्लासेस लगी हुई हैं, तो इनको नहीं छेड़ते हम क्योंकि इनकी पहले से कुछ और चेंजेस ना हो। तो यहाँ पे टैब्स और टैब्स नाम नहीं आ रहा मेरे जहन में। तो ये मेरे पास लेफ़्ट साइड है, तो मैंने कहा टैब्स के अंदर जो ये है इसको फ्लेक्स 1 किया था ना, और ये जो साइड है राइट साइड है टैब्स वाली, इसको फ्लेक्स 5 ऐसे कुछ किया था। सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं और देखते हैं। कुछ और ही हो गया, ये तो क्या हो गया, देखते हैं क्या हो गया इसको।
हाँ हाँ, क्या गड़बड़ हो गई है। टैब्स यहाँ पे फ्लेक्स 1, अच्छा ये यहाँ पे एक वो लगाई हुई थी मैंने, ये फ्लेक्स ग्रो 1, ये इसको ख़त्म करना है, ये क्लास ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया आपका। अब जो है, अब ये सही चल रही, अब इसको इसके ऊपर लेके आना है, ऐसे ही ना। ये हमारे पास जो डिज़ाइन है, अब मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे होंगे, मैं अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे करूँगा इसे। इसका कलर जो है ना लाइट है, ज़रा लेफ़्ट साइड को ज़रा इसके बॉर्डर को लाइट करें पहले। तो ये था, और इसी पे लगा हुआ है बॉर्डर, किस पे लगाया था हमने, ये इसको, इसका कलर हम लाइट करते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये कलर उठाया मैंने, और कौन सा था, ये था ना ग्रे, नहीं ये वाला ग्रे, इसके ऊपर हमने सॉलिड सेव करते हैं। ये हो गया। अब इसके ऊपर लेकर आना है हमें, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टैब है, या इस टैब को मैं देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, लेफ्ट से नहीं, ये जो ये वाली जो साइड है, एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ मैं, इसको देते हैं पोजीशन रिलेटिव और लेफ्ट से -1 px। आ रही है ऊपर, हमें ये 1 है, ये 2 है आई थिंक, या ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर लेकर आना है। तो -1 से माइनस, ये इसके ऊपर है बिल्कुल, वो 2 पिक्सल का है, तो -2 पिक्सल। तो ये जो साइड है मेरी, जिसको मैंने टैब्स की क्लास लगाई हुई है, इसको ये चीज़ भी लगा देता हूँ। सेव करते हैं। क्या हुआ है, एक मिनट, ये जूम हो रहा है, अच्छा काम नहीं किया। माइनस रिलेटिव फ्लेक्स 1, ये इसको लगा दी यार, बता नहीं रहे, गलत को लगा रहा हूँ। ये है ना टैब्स वाली, ये वाली साइड। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव किया मैंने, तो ये इसके बिल्कुल ऊपर आ गए, ठीक है। तो चीज़ बन गई। अब हमें प्रॉब्लम आएगी रिस्पॉन्सिव में जाके, ठीक है। रिस्पॉन्सिव देखते हैं, ठीक चल रही है। यहाँ पे आके कहीं पे हमें 768 तक ये ठीक चल रही है। 768 के बाद जो है ना, ये ऐसे होनी चाहिए। फ़र्ज़ कर लेते हैं 768 के बाद, उससे पहले क्या होगी, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। 768 से नीचे क्या होगा कि इसका जो ये फ्लेक्स है ना, ये फ्लेक्स, ये जिसको डिफ्लेक्स लगा हुआ है यहाँ पे, किधर है ये डिफ्लेक्स, इसका जो डिफ्लेक्स है ना, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इस तरीके से काम होते हैं। तो मैं लग रहा होगा कि ये बड़ा इजी काम है और बस हमने सीख ली डिज़ाइनिंग। डिफ्लेक्स है, इसको मैं फ्लेक्स ख़त्म करता हूँ, तो डिस्प्ले फ्लेक्स की ना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। कॉलम करते हैं, तो ये ऊपर नीचे आ गए। अब जो है ये, अब हमें बड़ी टेक्निकल से लिखनी पड़ेगी CSS, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे इसका जो ये फ्लेक्स ग्रो जो है वो 1 करते हैं। फ्लेक्स ग्रो 1 नहीं, कॉलम आ गया ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके कॉलम को चेंज कर दिया, और इसका जो हमने CSS लिखी हुई थी, फ्लेक्स स्टार्ट है, ये हो गया। ये भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो ये है ये, ठीक है। और इनका जो एक्टिव क्लास है,
बटन्स के ऊपर जो ये पहली एक्टिव है, कौन सा एक्टिव है इस टाइम पे, मैं ये वाला एक्टिव करता हूँ, कार्डियोलॉजी। ये एक्टिव क्लास, टैब्स एक्टिव, ये ए टैग, इनका बैकग्राउंड कलर, ये जो है बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट से ये ब्लू हो जाए और इनका जो कलर है वो वाइट हो जाए। ये चीज़ करनी पड़ेगी हमें। अब हमें एक्स्ट्रा CSS लिखनी पड़ेगी इसकी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, ये चीज़ इसमें हो जाएगी और जब बड़ी होगी तो वो राइट लेफ्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये चेंजेस की है। फ्लैग डायरेक्शन कॉलम की है, ठीक है, 768 के से पहले कॉलम हो, उसके बाद रो हो जाए। इधर आते हैं जी, क्या हो रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डी फ्लैक्स जो होता है वो कॉलम ही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम होती है। अब हम चलते हैं इधर, अब बूटस्ट्रैप में, यहाँ पे हम आते हैं ग्रिड सिस्टम में, बल्कि नहीं, डी फ्लैक्स लगा हुआ है तो यहाँ आते हैं हम डी फ्लैक्स में, ये फ्लैक्सेस में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डी फ्लैक्स इनलाइंस लगे हुए हैं, ये देखो MDLG ये लगे हुए हैं, यानी हम रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट के हिसाब से भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं ये डी फ्लैक्स ना लगाऊं, फ्लैग डायरेक्शन को हम छोड़ देते हैं, अगर मैं ये डी फ्लैक्स ख़त्म कर दूं इसका छोटी स्क्रीन में, तो क्या होगा, ये तो मैंने अभी कॉलम किया था ना, अगर मैं इसका डी फ्लैक्स ख़त्म ही कर दूं, ये फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स ख़त्म कर दूं, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये राइट लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डी फ्लैक्स कब होगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे ये डी फ्लैग तब होना चाहिए जब MD स्टार्ट हो, पहला काम। तो यहाँ पे देखो डी फ्लैक्स, ठीक है, DDM फ्लैक्स, ये क्लास है, इसको कॉपी करते हैं, इसकी जगह ये लगा देते हैं, सेव करते हैं, सारा कुछ रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, सारा कुछ 0 पे हो गया। नीचे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अभी हम 768 डी फ्लैग से ऊपर है, ये लो। अब डी फ्लैग तब लगेगा जब MD स्टार्ट होगा। एक काम हमारा हो गया। इसके बैकग्राउंड पे कलर्स लगाने हैं, ठीक है, वो हमने अपनी CSS से ख़त्म किए थे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट किए थे इसको। इस सारे को हम यहाँ से उठाते हैं, इसको कमेंट करते हैं, सेव करते हैं, सही चल रहा है। इसको यहाँ से Ctrl Z करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, कट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मीडिया क्यूरी। स्क्रीन एंड मिन विड्थ कितनी हो, 768 पिक्सल, तब ये अप्लाई हो, दैट्स इट। फॉर्मेट कॉलम, सेव करते हैं, ये लो जी, हो गया रिस्पॉन्सिव। इसको रिफ्रेश करें ताकि सारा कुछ ऑटो पे चला जाए। सेव किया हमने, तो ऐसे चल रहा है ये। इसका बॉर्डर है, ये भी आप उठा के उसमें लगा दो, ये बॉर्डर लेफ्ट लगाया, इसको भी यहाँ से कट करें हम, रिस्पॉन्सिव क्यूरी में रख दें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मेन विड्थ, ठीक है, बॉर्डर भी ख़त्म, सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे ही बड़ी स्क्रीन आई तो ये आ गया। अब इसको हम मोबाइल में टेस्ट कर लेते हैं, किस में है ये कनेक्ट हो रहा है मेरा, कनेक्ट FG में। मैं इधर से आता हूँ, इसको FSD में कनेक्ट करता हूँ, मोबाइल में भी टेस्ट करके देख लें एक दफ़ा, आया कि सही नज़र आता है, वरना फिर हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। CMD IP config खोल के देखो अपने अपने मोबाइल में ज़रा, मैं भी अपने मोबाइल पे ओपन करता हूँ इसको।